सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। 8 मई की सुनवाई का आज लिस्ट और केस मेंशन पर इंपॉर्टेंट सूचना है। वहीं सोने प्लस 51 जनपद के सभी चयनित साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। 2 टीमों के सीनियर अधिवक्ता तय, सुनवाई बहुत जल्द। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से रिजर्व ऑर्डर पर आ रही है राहत भरी खबर। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 8 मई बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए केस जो है लगा हुआ है। लेकिन सुनवाई को लेकर के अभी जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 8 मई की सुनवाई के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की एडवांस काज लिस्ट थी वो जारी हो चुकी थी, जिसमें आपका मैटर जो है वो लिस्टेड होकर के नहीं आया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार खबरें शेयर की गई कि 12,460 शिक्षक भर्ती 8 मई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि एडवांस काज लिस्ट में केस मेंशन होकर के नहीं आया है। उसके बाद अधिवक्ताओं के माध्यम से और एओआर के माध्यम से जब जानकारी सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त की गई तो वहां से ये कंफर्म हुआ कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर 8 मई की सुनवाई होगी। और जो मेन काज लिस्ट सुनवाई की आएगी 8 मई की, उसमें जो 12,460 शिक्षक भर्ती वाला मामला जो है वो लिस्टेड होकर के आएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 मई को है और 8 मई की जो मेन कॉज लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो दोस्तों आज आप सभी को बता दें अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में जो मेन सुनवाई की कॉज लिस्ट है 8 मई की वो शनिवार तक रिलीज कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के शनिवार तक सभी साथी पेशेंस पूर्वक इंतजार करें। जैसे ही मेन कॉज लिस्ट आती है 8 मई की सुनवाई के लिए, उसमें केस लिस्टेड होकर के आता है तो आप सभी को उसके बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 मई को होनी है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उसकी तैयारी हम सभी को मजबूती से करनी है और मजबूती से अपना पक्ष रखना है, जिससे जो संभावनाएं हम लोगों के हैं पास हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके और चयनितों के स्कूल आवंटन पर कोई डिसीजन या कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से हम सभी को मिल सके। तो कुल मिलाकर के केस मेंशन को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8 मई की जैसे ही मेन कॉज लिस्ट आएगी सुनवाई की, उसमें आपका केस मेंशन होकर के आएगा और उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी डिस्कस करेंगे। वहीं अब आप सभी को बता दें एक और जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही वो ये है कि 8 मई को 12,460 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी, केस लिस्टेड होकर के आएगा कॉज लिस्ट में तब भी। तो दोस्तों ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं आप सभी साथियों को बता दें कि लोगों को लग रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो 8536 उमेश चंद्र की याचिका जिसमें लीडिंग याचिका है वो काफी नीचे अगर लिस्टेड होकर के आएगी सुनवाई के लिए तो उस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। और अगर ऊपर केस मेंशन होकर के आता है सुनवाई के लिए तो इस पर सुनवाई होगी। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा है कि लगभग अगर 60 नंबर तक केस लिस्टेड होता है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले का तो उस पर सुनवाई होगी और पूरी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाइयों की तरह काफी कम समय में मामला नहीं निपटाया जाएगा। और अगर उससे भी नीचे केस लिस्टेड होकर के आता है तो यह संभावना बन सकती है कि आगे की डेट ही दे दी जाए क्योंकि सुनवाई के लिए समय अगर नहीं मिलता है तो। लेकिन फिलहाल अभी इन चीजों पे हम लोगों को कोई भी डिस्कस नहीं करना है क्योंकि अभी जब मेन कॉज लिस्ट नहीं आई है सुनवाई की और एडवांस कॉज लिस्ट में केस मेंशन नहीं है तो हम सभी को सुनवाई होगी या नहीं होगी इसकी टेंशन ना लेते हुए बल्कि इसकी टेंशन ये लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम सरकारी अधिवक्ताओं को कोर्ट में पहुंचाते हैं और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे उसके लिए प्रयत्न करें। और जो चयनित टीमें अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उतरने जा रही हैं उनको हायर करें और उनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट करें। क्योंकि आप सभी को बता दें अगर आपने किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को टोकन मनी नहीं दे रखी है और आप दिन के दिन सुनवाई के लिए उसके पास जाएंगे तो वो किसी अन्य केस में बिजी होगा और आपके केस पर बहस और आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये सारी तैयारियां अभी सभी टीमों को करनी है और कर लेनी चाहिए। और चयनितों को सरकार और विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम को
8 मई की सुनवाई में प्रेजेंट करने का प्रयास करें, तभी चीजें आप सभी के फेवर में होंगी। अन्यथा आप सभी को बता दें, इस बार अगर आप सभी लोगों ने लापरवाही की जिस तरीके से पिछली डेटों में होती आई है, तो सीधे आपको 1.5 महीने के बाद की डेट मिलेगी जुलाई में। जिस तरीके से आपने देखा है कि अभी कल की डेट बात की जाए तो लेखपाल भर्ती मामले में सीधे जुलाई की डेट दे दी गई है। तो 8 मई की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों को कहीं भी चूक नहीं करनी है, चाहे सरकारी अधिवक्ता को प्रेजेंट होने की बात हो, या जो आप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नाम पर आर्थिक सहयोग किए हैं टीमों को, उनकी तरफ से सीनियर अधिवक्ता उतारने की बात हो। क्योंकि इस बार मेन प्रयत्न ये होना चाहिए कि मामला जो है वो फाइनल निस्तारित किया जाए अगर कोर्ट की तरफ से, तो जल्द से जल्द डे बाय डे सुनवाई के लिए लगाया जाए। लंबी डेट अगर किसी भी टीम के अधिवक्ता की तरफ से लेने का प्रयत्न किया जाए तो उसका अपोज किया जाए, और अगर उसका अपोज नहीं किया जाएगा तो डेट टू डेट खेलते खेलते काफी लंबा समय आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सुनवाई की काज लिस्ट है और वो शनिवार तक आ जाएगी, उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात रही केस मेंशन की, तो जैसे ही आपकी सुनवाई होती उस दिन आपको केस मेंशन कराना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग में केस मेंशन करा दें तो उसमें आप सभी को बता दें, आपकी काज लिस्ट में नंबर चाहे जितने लेट में हो, अगर आपका केस जल्दी मेंशन है तो आपका केस जल्दी टेकअप होगा और सुनवाई होगी। हालांकि सारी चीजें आप सभी को बता दें कोर्ट पे डिपेंड है और सरकार पर डिपेंड है कि किस तरीके से वो सुनवाई करा सकती है और कोर्ट किस मामले को सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। बस हम लोगों को अपना प्रयास ये करना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले पर सरकार के आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आर्गूमेंट हो। जो अर्चना राय की याचिका में काउंटर एफिडेविट है उस पर भले ही आर्गूमेंट ना हो, क्योंकि आप सभी के स्कूल आवंटन का अगर एक रास्ता है वो है सरकार का आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। अगर उस पे चीजें सही होती हैं और सरकार पूरी तरीके से तथ्यों को प्रूव करती है कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्कूल आवंटन के लिए आर्डर मॉडिफिकेशन पर डायरेक्शन जारी कर सकता है। और इसके लिए विपक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से चाहे जितना जो है अपोज किया जाए कि स्कूल डायरेक्शन न दिया जाए। हालांकि चयनितों का पूरा प्रयास है कि अगली डेट ले ली जाए भर्ती में और किसी भी तरीके से इन लोगों को स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ना मिलने पाए, और इसकी तैयारी में वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और यहाँ आप सभी को बता दें तो चयनितों की तरफ से 3 से 4 टीमें इस वक्त मजबूत पैरवी के लिए बनी हुई हैं। सभी टीमों के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही काम है इस वक्त, आप सभी को बता दें। एक तो पहला, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। दूसरा सबसे बड़ा काम जो है वो एक टीम का दूसरे टीम के द्वारा विरोध करना। हालांकि एक टीम का दूसरे टीम के द्वारा विरोध करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और इसका नकारात्मक परिणाम आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो ऐसी चीजों से बचें आप सभी लोग। अब हम देख रहे हैं इतना मैनिपुलेशन चल रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में कि चीजों को मैनिपुलेट करके सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है और चयनित भाई बहनों को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं की जानी चाहिए। वहीं आप सभी को बता दें, शून्य प्लस 51 जनपद के सभी चयनितों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं उन चीजों से आप सभी को बच के रहना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, पैसेंस पूर्वक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों का इंतजार करें। आपको जिस टीम का आर्थिक सहयोग करना है बेहिचक आप करें, उससे जुड़े। इसमें हम आपको कुछ भी सजेशन नहीं देते कि आपको किसके साथ जुड़ना है, लेकिन अधिकारियों से जरूर मुलाकात करते रहें। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि मुख्य सचिव जी से मुलाकात करके जो है एक ज्ञापन सौंपा जाए और 8 मई की सुनवाई पर ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट हों। इसके लिए जो है अभ्यर्थियों की तरफ से जो मुख्य सचिव जी से बहुत जल्द मुलाकात की जाएगी और उम्मीद है कि 8 मई की सुनवाई में सरकार की तरफ से जो है पक्ष रखती हुई ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि इसकी संभावनाएं जो हैं और जो जानकारी विभागीय निकलकर सामने आ रही वो और आश्वासन यही है कि इस बार की सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी मैम सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखती नजर आएंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले कॉज लिस्ट जो मेन वाली आनी है उसका इंतजार करें, उसमें किस नंबर पे लिस्टेड होकर के आता है, तब सारी चीजें देखेंगे। अभी फिलहाल किसी भी चयनित भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे गंदगी चल रही है उस गंदगी में आप सभी को नहीं कूदना है, उससे बच के रहना है। इससे केवल और केवल 12,460 शिक्षक भर्ती का नुकसान होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। सभी टीमें अपना अपना काम करें और अपने अपने तरीके से मजबूत पैरवी करें। हमें केवल मतलब है स्कूल आवंटन के डायरेक्शन से, बाकी चीजें जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होंगी। हालांकि मामला इसमें फाइनल निस्तारित होगा और कोर्ट के आदेशानुसार ही इसमें सब कुछ होगा, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। और कोर्ट के आदेश या डायरेक्शन के बिना भर्ती में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपके पास एकमात्र रास्ता है स्कूल आवंटन का, 8 मई की सुनवाई और सरकारी अधिवक्ता की उपस्थिति। उसके लिए जी जान लगा दीजिए, बाकी चीजें
आप जानते हैं कि जिस तरीके से अपोज किया था पटवालिया सर ने सौर्या भाटी मैम का और कहा था कि सभी पार्टीज को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी किया जाए, और उस पर जज ने भी सहमति दिखाई थी कि हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, और अगर उनकी बातों को मानती है कोर्ट पटवालिया सर की, तो आपको बता दें पूरे मामले को निस्तारित करने के बाद डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन आपके पास है स्कूल आवंटन का, उस पर मजबूत पैरवी करें, आपको स्कूल आवंटन के लिए जरूर हल निकलेगा। दोस्तों अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले पर अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से मिली करारी शिकस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से डीवी के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है, और लगभग 5 एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित फाइल हो चुकी हैं। यहाँ पर विनय कुमार पांडे एंड अदर्स की जो एसएलपी है वो लीडिंग एसएलपी बनी हुई है, और उसके साथ सारी कनेक्टेड जो एसएलपी हैं वो पहुंच चुकी हैं। हालांकि आप सभी लोगों ने देखा है कि विनय कुमार पांडे की तरफ से भी अधिवक्ताओं जो अधिवक्ता किया गया है उसके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि उनकी तरफ से पटवालिया सर जा रहे हैं। बाकी मनोज मौर्य की तरफ से भी चीजों को आज क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अभी आप बता दें 2 एसएलपी जो हैं वहां पर विनीत कुमार राय की, और दूसरी जो है तुम्हारे विनय कुमार पांडे जो उनकी दूसरी एसएलपी है जिसको हमने कल डिस्कस किया था वीडियो के माध्यम से, उस पर अभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि कौन से अधिवक्ताओं को लेकर के ये लोग जाने वाले हैं। हालांकि 12,091 मामले को लेकर के सारी एसएलपी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं। एक एसएलपी अभी विनय कुमार पांडे की तरफ से और फाइल किए जाने की बात चल रही है, जो सुनवाई से 2 से 3 दिन पहले फाइल की जाएगी। हालांकि आप सभी को बता दें सारी चीजें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट, और सारी जो याचिकाएं गई हैं वो एक साथ बंच के रूप में सुनी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आप सभी को हमने बताया कि 10 मई से पहले 12,091 मामले की जो एसएलपीज गई हैं उन पर सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो सकता है, और सुनवाई लग सकती है 10 मई से पहले। तो कुल मिलाकर के 12,091 में शामिल सभी अभ्यर्थियों को अब सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए प्रयास करना है, और अपनी जिनसे वो जुड़े हैं उन टीमों से संपर्क बना करके मजबूती से पक्ष रखने का प्रयत्न करना है, और तभी आप सभी का कुछ समाधान हो पाएगा। वही दोस्तों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में रिजर्व ऑर्डर को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें 2 खबरें निकलकर सामने आ रही। एक के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी ऑर्डर कंप्लीटली लिखा नहीं गया है, और दूसरी की तरफ से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 या आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था फाइनली रिटर्न रूप में आ चुका है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी तरफ से अभी उस पर जो है मुहर नहीं लगी है, इसलिए डिलीवर करने में डिले हो रहा है। दोस्तों वास्तविकता क्या है ये तो केवल कोर्ट जान सकता है, और कोर्ट की तरफ से जब तक कॉज लिस्ट नहीं आती है ऑर्डर डिलीवर को लेकर के, तब तक सोशल मीडिया पे जो डेटे चल रही वो केवल और केवल अपनी डेटे हैं और कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच उसमें जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है ऑलमोस्ट ये तो कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर लिखा जा चुका है, लेकिन डिलीवर को लेकर के अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तभी आप सभी की इंतजार समाप्त होगा जब कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट जारी की जाएगी ऑर्डर डिलीवर को लेकर के। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित अभ्यर्थियों को बहुत जल्द डीवी से न्याय मिलने की उम्मीद है, और उम्मीद करेंगे कि मई के सेकंड वीक तक हर हाल में जो आप सभी का ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाए, जिससे आगे के रास्ते आप सभी लोगों के लिए आसान हो सकें। वहीं आप सभी को बता दें अभी ऑर्डर आया नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है। दोस्तों अगर एक बेहतर ऑर्डर आता है जिसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय की बात की गई हो, तो ऐसे ऑर्डर को डीबी में चैलेंज करने की कोई जरूरत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऑर्डर अच्छा है तो उस पर अमल करे सरकार, और जो भी संगतियां हुई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में उसको सॉर्ट आउट करे। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे ही ऑर्डर डिलीवर को लेकर के केस स्टेटस जारी होता है कोर्ट की तरफ से, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।